एक गांव में एक कंजूस रहता था। वो इतना कंजूस था कि वो किसी को दान नहीं देता था। तो उसकी बीवी बोलती थी कि आप दान दक्षिणा किया करो। तो बोला था नहीं, मैं दान दक्षिणा कभी नहीं करूँगा, किसी को कोई दान नहीं दूंगा। तो उसकी बीवी एक दिन बोली कि आप कितना दिन से नहाए नहीं हो, नहा लिया करो, पास में गंगा जी है, गंगा जी में जाके नहा के आ जाया करो। तो वो बोला नहीं, नहाऊंगा नहीं, गंगा जी नहीं जाना। तो फिर अचानक उसकी बीवी बोली कि जिद की। तो वो बोला ठीक है, जाता हूँ। तो गंगा जी की तरफ गया। तो जाके देख रहा है कुछ पंडित वहाँ पर खड़े हैं। तो वो सोचने लगा कि मैं गंगा जी नहाने जाऊँगा तो पंडित लोग पकड़ लेगा कि दान दक्षिणा मांगेगा, तो मैं क्यों ना पास में शमशान घाट है वहाँ जाके नहा लेता हूँ, वहाँ तो कोई नहीं रहता है, नहा के घर आ जाऊँगा। तो शमशान घाट में चला गया। तो भगवान ऊपर से सब देख रहे थे। तो देख रहे थे, वो सोचे कि क्यों ना इस कंजूस के साथ कुछ मजाक किया जाए। तो वो ऊपर में रूप धारण करके पंडित बन के आ गया। शमशान घाट के पास खड़े हैं। तब तक वो नहा के जैसे ऊपर की ओर आया तो देख रहे एक पंडित खड़ा है। वो देख के सिट्टी बिट्टी गुम हो गई कंजूस की। और वो बाहर निकल के पूछा कि आप कौन हो। तो बोला मैं पंडित हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे आने जाने वाले का मैं दान दक्षिणा लेता हूँ साल भर का, और मेरा साल भर का दान दक्षिणा खाना पीना मैं यहीं पे बनाता हूँ, खाता हूँ, रहता हूँ। तो बोला अभी मुझे कुछ दान दक्षिणा दो, 1 साल का राशन भर दो। वो कंजूस बोला मैं किसी को दान दक्षिणा नहीं देता हूँ। तो वो पंडित पीछे पड़ गया कि मुझे दान दक्षिणा चाहिए, ठीक है 6 महीने का राशन पानी भर दो। तो बोला नहीं, मैं 6 महीना का भी नहीं भरूंगा। बोला ठीक है 3 महीने का। तो उस पर भी राजी नहीं हुआ कंजूस। बोला ठीक है 1 महीने का भर दो राशन। तो उसमें भी राजी नहीं हुआ। तो बोला ठीक है, पंडित बोला ठीक है, मुझे एक आना दे जाओ। तो बोला एक आना मेरे पास अभी है नहीं, आपको एक आना लेना तो मेरे घर आना पड़ेगा, मेरा घर कुछ दूर में ही है, तो वहीं पे आप आके ले जाना कल। तो पंडित जी बोले ठीक है, कल मैं आऊँगा। तब तक वो कंजूस चला गया घर। कंजूस सोचा कि कौन आता है इतना दूर, पंडित तो आएगा नहीं लेने कुछ। तो कंजूस घर जाके सो गया, लेटा हुआ है। तब तक दरवाजे में खटखट आवाज़ आई। तो उसकी बीवी बोली कोई आया है लगता है। तो गेट खोल के देख रही है पंडित खड़ा है। तो पंडित से बोली कि क्या बात है पंडित जी। बोला कि मुझे एकाना के लिए बोले थे, मैं वही लेने आया हूँ। तो वो पंडित जी को वहीं बाहर रोक के अंदर गई। कंजूस की बीवी कंजूस से पूछी कि कोई पंडित जी बाहर खड़े हैं, उनको क्या एकाना देना है। तो बोला नहीं नहीं, उनको भगा दो। तो कंजूस की बीवी बोली कैसे भगा दूँ, आप एकाना का तो बात है, आप दे दो। तो बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा एकाना। तो बोलो पंडित सो रहा है, बुखार है, तबीयत खराब है। तो वो बड़ी गुमसुम होके बाहर की तरफ आई, आके पंडित जी को बोली कि वो सो रहे हैं मेरे हस्बैंड, आप कल आइएगा। तो बोला कि क्या हुआ है, क्यों सो रहे हैं। बोला तबीयत बहुत ख़राब है उनका, इसीलिए सो रहे हैं। बोले मेरा तबीयत ख़राब है, अभी मैं दे नहीं सकता। तो बोले पंडित बोले ठीक है, तबीयत ख़राब है, वो दे नहीं सकते, मैं यहीं पे रह जाता हूँ, रुक जाता हूँ, लेके ही जाऊँगा मैं। पंडित ने कंजूस की बीवी से कहा मेरे यहाँ रहने खाने का पूजा पाठ का बंदोबस्त कर दो, जब तक जजमान का तबीयत ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं यहीं पे रहूँगा। तो कंजूस की बीवी अंदर गई। अंदर जाके कंजूस से बोली कि वो पंडित तो यहाँ रहने की विचार कर रहा है। तो कंजूस ने कहा जाके बोल दो पंडित को कि मेरे आदमी मर गए हैं, उनका देहांत हो गया है। तो वो आई बाहर की तरफ आके पंडित से बोली कि मेरे आदमी तो मर गए हैं, तो वो अब वो कैसे देंगे एक आना। तो पंडित ने कहा कि आप कैसे, क्या हुआ, ऐसे कैसे मर गए, हाँ बहुत दुख की बात है। तो मैं अभी जाऊंगा नहीं, मैं अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। तो मैं पूरा गांव में जाके सबको बता देता हूँ कि आपके आदमी का देहांत हो गया है। तो वो गांव की तरफ चले गए, जाके सबको बता दिए कि वो जो रहते हैं वो जजमान, उनका देहांत हो गया है बोल के फिर वापिस आ गए। आके खड़े हैं। तब तक वो जो कंजूस है, कंजूस को योगा आता था सांस रोकने की।
क्षमता थी। तो वो सांस रोक के पड़ा हुआ है रूम में और उसकी बीवी देख रही है खड़ी खड़ी। फिर गांव वाले सब आ गए कंजूस की लाश उठाने के लिए। तो गांव वाले सब तैयारी कर लिए, फिर भी कंजूस एकदम चुपचाप सांस रोक के पड़ा हुआ है। फिर अर्थी सजाया गया, अर्थी में लिटाया गया। तो कंजूस की बीवी बहुत रो रही है और बोल रही है वो मरे नहीं है, वो मरे नहीं है। तो गांव वाले बोले नहीं वो मर गए हैं, ऐसे ही बोलता है, चलो ले चलो अब शमशान की तरफ। तो वो रोते रोते चुप हो गई। फिर तो वो लाश उठा के शमशान ले जाया गया, फिर उसको लकड़ी में लिटाया गया। फिर भी वो कंजूस चुपचाप लेटा हुआ है। तो पंडित जो भगवान विष्णु पंडित बन के खड़े होकर देख रहे हैं ये सब तमाशा। तब तक वो सबको बोले कि ये मेरे जजमान हैं, इनके कान में मुझे एक मंत्र बोलना है, फिर आप लोग जला दीजिएगा। तो वो पंडित कान के पास गए, जाके बोले कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं विष्णु भगवान हूँ, आप उठ जाओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो तब तक वो आँख खोला, खोलते ही देखा सामने पंडित। फिर वो आँख बंद कर लिया, आँख बंद करके फिर ऐसे लेट गया मुर्दा बन के। भगवान विष्णु जो पंडित बन के आए थे कंजूस को बोले कि तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मांगो, तुम्हें जो वरदान चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो कंजूस उठ के बैठ के बोला कि मुझे बस एक ही वरदान चाहिए कि आप मेरा एक आना छोड़ दो। तो वो विष्णु जी बोले ठीक है। विष्णु जी चले गए वहाँ से। फिर वो पंडित अपने घर को आ गए। तो भगवान कंजूस के आगे हार मान गया, लेकिन कंजूस